इजराइल हमास के बीच गाजा के शुजाया में भीषण युद्ध चल रहा है और वो भी 5 किलोमीटर तक जमीन फाड़ युद्ध, जहां पर इजराइल की टैंक बटालियन के ऑपरेशन में हमास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शुजाया फ्रंट से 60,000 लोगों को बाहर भी निकाला गया है। इजराइल ने अब तक के हमास के 5 गढ़ धराशायी कर दिए हैं। इजराइल के हमले में ये तेजी तब से आई है जब से उसे अमेरिका के 2000 पाउंड की बम की सप्लाई का रास्ता साफ हुआ है। उधर इजराइल की 2000 पाउंड वाले बम की सप्लाई से ईरान भी भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी है कि युद्ध में किसी भी वक्त ईरान के हमले शुरू हो सकते हैं। हमास पर बरसेगा 2000 पाउंड का बम। रफा को बारूद से पाट देगा इजराइल। यूएस का फुल सपोर्ट, हमास के उड़े होश। हमास के 5 हॉटस्पॉट पर इजराइल की स्ट्राइक। इजराइल फोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंधाधुंध प्रहार हो रहा है। गाजा और रफा के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर पल बारूदी जलजला उठ रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमास के गढ़ में घुसकर तबाही मचा दी है। नेतन्याहू की सेना चुन चुन कर हमास लड़ाकों को दफना रही है। सही सुना आपने, इजराइल के हमले इतने भयावह हैं कि हमास लड़ाकों की डेड बॉडी भी सही सलामत नहीं बच रही है। आसमान से इजराइल की सेना 2000 पाउंड का ऐसा बम बरसा रही है जिसकी चपेट में आकर बड़ी बड़ी इमारतें मटियामेट हो जा रही हैं। इन्हीं खंडहरों में हमास के फाइटर दफन हो जा रहे हैं। इजराइल के आक्रमण का पूरा जोर फिलहाल हमास के हॉटस्पॉट पर है। हमास लड़ाकों के 5 गढ़ में इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ ने शनिवार की सुबह गाजा पट्टी में रफा, खान यूनिस और गाजा सिटी समेत 5 अलग अलग अड्डों पर जमीन और हवा से हमला किया। इस हमले के दौरान जमीन पर आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने से गोलीबारी भी हुई। आईडीएफ ने नब्लस और जनिन में भी विध्वंसक अभियान चला रखा है, जहां हमास लड़ाकों की अच्छी खासी भीड़ जुटे होने की आशंका जताई जा रही है। नौ महीने बाद इजराइल युद्ध में अब जाकर राहत की सांस ले पा रहा है, इसलिए उसके हमले की धार देखते ही बन रही है। हमास के लिए इजराइल के आक्रमण से बचना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यही इजराइल का स्टाइल है। दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाला इजराइल अब बेहिचक हमले को अंजाम दे रहा है, क्योंकि इजराइल को उसके सबसे बड़े दोस्त और सुपर पावर अमेरिका ने फुल सपोर्ट दे दिया है। अमेरिका से मिली नई बारूदी सौगात ने नेतन्याहू फौज का हौसला चौगुना कर दिया है। अमेरिका इजराइल को अपने सबसे घातक हथियार में से एक 2000 पाउंड वाले बम की डिलीवरी को और बढ़ाने जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका ने इजराइल को भेजी गई हथियारों की नई खेप में 2000 पाउंड वजनी MK-84 बम के 14000 बम भेजे हैं। सुपर पावर की वेपन डिलीवरी में 6500 500 पाउंड के बम,
3000 हेलफायर मिसाइल, 1000 बंकर तबाह करने वाले बम, 2600 हवा से जमीन पर मार करने वाले छोटे बम और कई तरह के गोला बारूद शामिल हैं। अमेरिका की जिस एक हथियार की इजरायल को सबसे ज्यादा दरकार थी वो है 2000 पाउंड वाला ये बम। ये बम इतना विध्वंसकारी है कि इसके धमाके से कंक्रीट की मोटी दीवार के चीथड़े उड़ जाते हैं। अमेरिका के इसी हथियार से इजरायल ने युद्ध के शुरुआती दिनों में बर्बादी मचाई थी। हालांकि तब गाजा में हुए जान माल के नुकसान के बाद अमेरिका ने इस बम के इस्तेमाल पर इजरायल को वार्निंग दी थी, लेकिन इजरायल ने हमास के खात्मे तक किसी भी तरह की पाबंदी मानने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन 2000 पाउंड वाले बड़े बमों की खेप पर ब्रेक लगने से इजरायल बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया था। उधर अमेरिका हमास और इजरायल के बीच समझौता करवाकर युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाने की प्लानिंग में लगा था, लेकिन हमास ने सुपर पावर की सभी पहलकोश अपनी शर्तों पर अड़कर बेईमानी साबित कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने इजरायल को 2000 पाउंड वाले बमों की बम्पर सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। हमास के पास इन बमों की कोई काट नहीं है। हमास के रॉकेट और ड्रोन अटैक भी 2000 पाउंड वाले बमों के आगे फीके साबित हो रहे हैं। आखिर ये बम इतना विनाशकारी क्यों साबित हो रहा है, ये भी जानिए। 2000 पाउंड का ये बम अमेरिका के बड़े हथियारों में से एक है। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में इसी बम को जंगी जेट से बरसाकर जंग का रुख मोड़ा था। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका ने 2000 पाउंड के बम गिराकर तबाही मचाई थी। हवा से गिराया जाने वाला ये बम कई तरह का होता है। 2000 पाउंड वाला ये बम जमीन के अंदर टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बम जमीन के ऊपर विस्फोट करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। इसके धमाके का दायरा 1/4 मील तक हो सकता है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका 2000 पाउंड वाले बमों की बड़ी खेप इजरायल को सौंपने पर मंथन कर रहा है, लेकिन इसके लिए सुपर पावर कुछ शर्तें भी लागू करना चाहता है, क्योंकि रफाह और गाजा में भी अमेरिकी हथियारों से मची तबाही की तोहमत से प्रेसिडेंट बाइडेन बचने की पूरी कोशिश में लगे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का आंकड़ा 37,000 के पार जा चुका है। भूमध्य सागर के तटीय इलाके पूरी तरह खंडहर बन चुके हैं। हमास इजरायल के भिड़ंत में युद्ध अपराध के आरोप कई बार लगाए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की तरफ से भी इजरायल के खिलाफ रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद अमेरिका ने सतर्क होकर इजरायल के समर्थन में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने इजरायल को दिए ज्यादातर हथियारों की डिटेल सार्वजनिक नहीं की थी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल को सैन्य मदद के नाम पर $106 मिलियन के 14,000 राउंड टैंक गोला बारूद और दूसरा 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले बनाने के लिए $147 मिलियन की डील सार्वजनिक की थी। हालांकि अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो बाइडेन प्रशासन ने चुपचाप इजरायल को 100 से अधिक सैन्य बिक्री की, जिनमें छोटे व्यास वाले बम, बंकर ब्लास्टर और रॉकेट हथियार शामिल हैं। युद्ध में उलझे इजरायल को हथियार कहां-कहां से मिलते हैं, अब ये भी जानिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच इजरायल के हथियारों के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 69% थी। अमेरिका इजरायल को 10 साल के समझौते के तहत $3.8 बिलियन की सालाना सैन्य सहायता करता है। जर्मनी इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, जो 2019 और 2023 के बीच आयात का 30% हिस्सा था। जर्मनी ने युद्ध शुरू होने के साथ इजरायल को 3000 पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार और 5 लाख राउंड गोला बारूद की सप्लाई की। इटली इजरायल का 30